जय भैरूनाथ कंस्ट्रक्शन बोही राजसमंद की ओर से सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरी ईंट गिट्टी सप्लायर ट्रैक्टर एवं डंपर के लिए संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। डूंगरपुर के सलम्बर का साहिल खान गिरफ्तार, 7.45 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार हुआ। उर्स में युवाओं को बना रहा था शिकार। रेलमगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 क्विंटल 69 किलो डोडा चूरा बरामद, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, आरोपी हुआ फरार। कांग्रेस नेता की बस में पटाखे बरामद हुए, बस में मिले 3 बड़े कार्टून, बस चालक सहित 3 गिरफ्तार। झाड़ियों में मिला नवजात बच्चा मिलने से फैली सनसनी, बच्चे के मुंह पर बंधा था कपड़ा। संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा, मुख्य प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर शहर में कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत सलम्बर निवासी साहिल खान को 7.45 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। युवक अपने नाना के घर लालपुरा में ठहरा हुआ था और मस्तान बाबा की उर्स में युवाओं को नशे की लत में फंसाने की कोशिश कर रहा था। तलाशी में नशा बरामद हुआ और पूछताछ में पता चला कि वो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जाल में फंसाकर चोरी और लूट जैसी वारदातें करवाता था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले में बढ़ती हुई चोरियों की वारदातें एवं युवाओं द्वारा नशीले पदार्थ की सेवन करके चोरियों में लिप्त होने की सूचना पर श्रीमान एसपी साहब मनीष कुमार जी के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी अभियान के तहत कल दिनांक 15/10/2025 को थाना कोतवाली टीम द्वारा मस्तान बाबा दरगाह का मेला चल रहा था, उसके अंदर कानून व्यवस्था ड्यूटी गश्त की जा रही थी, तो एक संदिग्ध व्यक्ति जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसको घेरा देकर रोका, नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम साहिल पिता मुनीर खां निवासी बाहर का शहर सलूम्बर हाल अपने नाना के घर लालपुरा डूंगरपुर बताया। जिसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास एक प्लास्टिक की थैली में ब्राउन शुगर मिली, जिसका तोल किया गया तो 7 ग्राम 45 मिलीग्राम ब्राउन शुगर होनी पाई गई। अवैध मादक पदार्थ परिवहन करने कब्जे में रखना एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध होने पर उसको गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान एसएचओ दोड़ा द्वारा किया जा रहा है। मादक पदार्थ कहाँ से लाया, किससे लाया और किसको देने जा रहे संबंध में अनुसंधान जारी है। राजसमंद के रेलमगरा थाना पुलिस ने 3 क्विंटल 69 किलो डोडा चूरा सहित ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। कार्रवाई सोनाली शर्मा के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने मुखबिर सूचना पर नाकाबंदी की तो आरोपी ट्रैक्टर छोड़कर मक्के की फसल के बीच भाग गया। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस दस्तावेजों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। डूंगरपुर के हसपुर पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रेम कुमार पाटीदार की अनीता माया ट्रैवल्स बस में 3 बड़े कार्टनों में भरे अवैध पटाखे बरामद किए। अहमदाबाद से दरियाबाद ले जाए जा रहे पटाखों को सार्वजनिक बस में छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने बस चालक, परिचालक और पटाखा मालिक को गिरफ्तार कर विस्फोटक अधिनियम में केस दर्ज किया। कल दिनांक 15/10/2025 को ऑपरेशन शिकंजा के तहत और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जो निजी और सरकारी रोडवेज बसें चलती हैं उनकी चेकिंग के लिए अभियान चलाया गया था। इसी अभियान के तहत 3:30 बजे एक बस जिसमें एक व्यक्ति कन्हैयालाल अपने पटाखे और विस्फोटक सामग्री भर के बस की डिग्गी में लेकर के आ रहे थे और वाहन चालक खेमराज और वाहन परिचालक हीरालाल को ये अच्छी तरह पता था कि इसके अंदर पटाखे और विस्फोटक सामग्री है, फिर भी उन्होंने रिस्क उठाई और डिग्गी भर के लेकर के आ रहे थे। उनको गोल पुलिया पर पकड़ा गया। इसमें तीनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीनों को अरेस्ट किया गया और बस को जब्त किया गया और इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर किया गया है। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के नगला झीलरा गांव में झाड़ियों में नवजात बच्चा मिलने से सनसनी फैल रही। बच्चे के शरीर पर खरोंचें थी और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था ताकि उसकी आवाज दब जाए। ग्रामीणों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देख जनाना अस्पताल रेफर किया गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजाराम भूतोली ने अस्पताल पहुंचकर बच्चे की स्थिति जानी। में 11 बजे एक भीम सिंह नाम के व्यक्ति को एक नवजात शिशु मिला है।
और उसकी सूचना जैसे ही हमें हुई तो हम NIC अस्पताल जब भरतपुर में पहुँचे हैं। बच्चे को हमने देख लिया है। बच्चे को जंगली जानवरों ने कई जगह से गंभीर प्रवृत्ति से कुतर दिया है। टेस्टिज वगैरह में भी गंभीर प्रकृति की चोट है। बच्चा वैसे गंभीर उसमें है हालत में, लेकिन हमारे डॉक्टरों की जो टीम है उसको बदस्तूर देख रही है और उसका इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। बच्चा सांस सही ढंग से ले रहा है। आज सुबह तकरीबन 11:15 बजे एक अज्ञात बच्चे को कुछ लोग व्यक्ति लेके आए और बच्चा उस समय काफ़ी गंभीर हालत में, सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। बच्चे को जगह जगह से जानवरों के द्वारा कुतरा गया था। इससे बच्चे की स्क्रोटम से उसकी टेस्टिंग बाहर आई हुई थी, लगातार ब्लीडिंग हो रही है और उसके दाएं पैर की उंगलियों से भी लगातार ब्लीडिंग हो रही है। बच्चे पे जगह जगह जंगली जानवरों के द्वारा खरोंचे जाने के निशान और किसी पेड़ पौधे की वजह से भी या किसी जानवर की वजह से हो सकते हैं। कब का की हालत काफ़ी नाजुक है। हमने बच्चे को सीधे मशीन पे लिया हुआ है, उपचार चालू कर दिया गया है। बाकी बच्चे की हालत काफ़ी नाजुक है। पाली में संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की संभागीय बैठक घनश्याम सिंह चपावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में चालक परिचालकों की लगातार ड्यूटी और रेस्ट की कमी जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह निहाल ने संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया और मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। बैठक में बीकानेर अधिवेशन की तैयारियों पर भी विचार विमर्श हुआ। राजसमंद के नाथद्वारा जिला चिकित्सालय में वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया। डॉक्टर BL जार के निर्देशन में आमजन और नर्सिंग स्टाफ को एनेस्थीसिया, पेन रिलीफ और क्रिटिकल केयर की जानकारी दी गई। अचानक कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक की स्थिति में CPR देने की प्रक्रिया डमी पर समझाई गई ताकि हर घर में कोई न कोई व्यक्ति प्राथमिक जीवन रक्षक ज्ञान रखे। बूंदी में जिला कलेक्टर अक्षय कुदारा ने विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक ली और PM आवास शहरी में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो परिवार पात्र है उन्हें सूची से हटाया जाए और मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। साथ ही योजनाओं का व्यापक प्रचार कर आधिकारिक लाभार्थी जोड़े जाएं। करौली में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक BD शर्मा की अगुवाई में कुड़गांव के पास गेरई मोड़ स्थित प्रतिमा ग्रामीण वेयर हाउस पर छापेमारी की गई। टीम ने खाद, उर्वरक और बीज की जांच कर गोदाम को सीज कर दिया। कार्रवाई से जिले के अन्य व्यापारियों में हड़कंप मच गया। करौली में DST टीम ने धौलपुर से आ रही नकली मिठाई की पिकअप जब्त की है। मासलपुर चुंगी के पास पिकअप से मिल्क केक और मलाई बर्फी के पैकेट बरामद किए गए। फूड इंस्पेक्टर विजय सिंह ने सैंपल लिए। दीपावली पर जिले में मिठाई खपाने की योजना थी। कार्रवाई DST प्रभारी रंजीत सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। राजसमंद के कुंभलगढ़ उपखंड के बीच की भागल गांव में मंदिर परिसर में भालू के उत्पात से दहशत फैल गई। CCTV में भालू की तस्वीर कैद हुई। उसने मंदिर की छत और छज्जा तोड़ डाला। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से खेतों और रास्तों पर भालू घूमते दिख रहे हैं। प्रशासन से भालू को पकड़वाने की मांग की गई। नाथद्वारा नगर पालिका ने नियम विरुद्ध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कृष्णा सर्कल स्थित शुभ होटल को सीज कर दिया। आयुक्त सौरभ जिंदल ने बताया कि होटल ने अनुमति से अधिक भूमि पर निर्माण किया था। नोटिस के बाद भी जवाब न मिलने पर सीलिंग की गई। पालिका ने हाल में 12 से अधिक भवनों को नोटिस जारी किए और आगे भी कार्रवाई जारी रही। आज नगर पालिका नाथद्वारा के द्वारा और महादेव होटल एंड डेवलपर, जिसमें वर्तमान में उसका नाम होटल श्री शुभ है, उसकी सीज की कार्रवाई की गई। पूर्व में इसकी प्रति काफ़ी शिकायतें थी। साथ ही जो है नगर पालिका की जो विशेष ऑडिट थी उसमें भी इनकी जो है काफ़ी कमियां पाई गई ऑडिट में, और उसमें बताया गया कि जो है इनके द्वारा जो निर्माण स्वीकृति ली गई है उससे विपरीत इन्होंने निर्माण किया। साथ ही जो इनके पट्टा है उससे अधिक पर निर्माण कर रखा है। लगभग 8000 फीट का पट्टा है और इन्होंने लगभग 13000 फीट पर जो है अपने पोजीशन में ले रखा है। इस प्रकार से सरकारी भूमि पर जो है अतिक्रमण का मामला था, और जिसके लिए पूर्व में जो है 2-3 बार नोटिस दिए गए थे और एक सीजन नोटिस भी दिया गया था, जिससे इनको सूचित किया गया था कि जो है आप अपना जो कीमती सामान है वो आप निकाल लें, मैन पावर को वहाँ से हटा लें। लेकिन इनके द्वारा कोई भी जो है ठोस प्रत्युत्तर जो है आज दिनों तक प्राप्त नहीं हुआ, और जिसके तहत नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 7 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस चीज़ की कार्रवाई की। जब भी इस प्रकार के कोई मामले होंगे तो नगर पालिका बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करेगी, और आमजन से अपील की जाती है कि किसी प्रकार से जो है नियम विरुद्ध कार्य नहीं करें और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए PK टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें PK टाइम्स के साथ।